Hello bachcho, so let's read this question. The question is, a bullet of mass 2 gram is having a charge of 2 microcoulomb. Through what potential difference must it be accelerated starting from rest to acquire a speed of 10 meters per second? ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारी बुलेट है 2 ग्राम मास की, उसके पास चार्ज हमें जितना है वो दे रखा है। हमसे ये बोल रहे हैं कि अगर इसको हमें रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर लेके जाना है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए इसके, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से हम इसको जो है एक्सलेट करें कितना हमारा वो स्पीड एक्वायर कर ले। सो लेट्स राइट आवर की कंसेप्ट हेयर। सो आवर की कंसेप्ट इन द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा की कंसेप्ट है, विच इज़ नथिंग बट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वो हमारा की कंसेप्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन ऑन दिस बुलेट टू गो फ्रॉम रेस्ट टू 10 मीटर्स पर सेकेंड, इट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई। ठीक है, डेल्टा के ई। अब यहाँ पर हमारा जो वर्क डन होगा, वर्क कौन करने वाला है, वर्क करने वाला हमारा पोटेंशियल। ठीक है, तो हमारा एक कंसेप्ट हमको और भी पता है कि जो हमारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज नथिंग बट दी पोटेंशियल। ठीक है, सो दैट एम्प्लॉइज आपका जो वर्क डन आएगा दैट विल बी दी क्यू इंटू वी, दैट विल बी दी क्यू इंटू वी। पोटेंशियल फिर बोले पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क डन आएगा क्यू इंटू वी, दैट मीन्स क्यू इंटू विल बी इक्वल टू डेल्टा के ई। तो वी आर गेटिंग दिस क्यू इंटू वी, इट इज इक्वल टू दी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। यही हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि उसने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया था तो इनिशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी बिकॉज यू की वैल्यू जीरो और क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 2 माइक्रो कूलम चार्ज। तो लेट्स पुट दिस वैल्यू, सो वी विल बी गेटिंग 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू वोल्ट वी, इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ इंटू मास दे रखा है यहाँ पर 2 ग्राम और स्पीड है 10 मीटर्स पर सेकेंड, तो 2 ग्राम हमको मास दे रखा है। सो इट इज़ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू स्पीड है 10, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर। सो दैट मीन्स अब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा बनेगा v विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 है और ये 10 टू द पावर 2 है, यानी कि ये बनेगा 10 टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये ऊपर चला जाएगा। सो वी विल बी गेटिंग 10 टू द पावर प्लस 6 ऊपर माइनस होने से, यानी कि 10 टू द पावर 5 अपॉन 2। ठीक है, 10 टू द पावर 5 अपॉन 2 हमारा आ जाएगा। अब अगर हम इसको जो है इसको इस तरह से और भी लिख सकते हैं, दैट वी कैन राइट दिस इक्वल टू दी, यहाँ पर एक चीज़ और, ये 10 टू द पावर माइनस 3 था और ये 10 टू द पावर 10 का स्क्वायर था, 10 टू द पावर 2 था, तो उसकी वजह से यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 1 आ गया। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 3, 100 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 3, तो 100 अपॉन 2 हमारा ये आ जाएगा 50। सो वी कैन ऑल्सो राइट दैट v इज इक्वल टू 50 और 10 टू द पावर 3 है, यानी कि 50 किलो वोल्ट। 50 किलो वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट।